In fact, the situation in the state is getting higher by the day. The state has been grappling with severe rainfall the past few days, leading to a significant crisis across the state. The IMD has now issued an orange alert for the Saurashtra and Kutch regions, including the cities of Dwarka, Jamnagar and Morbi. The alert indicates the possibility of heavy to very heavy rainfall. Other parts of Saurashtra are under a yellow alert. In fact, you're looking at the visuals on your screens right now. Also take a look at these ground reports filed by my colleague Hite. मानसून से मची तबाही की गुजरात से तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वडोदरा उन जिलों में से है, उन शहरों में से है जहां पर सबसे ज्यादा इसकी मार पड़ी है, यानी कि मानसून की मार पड़ी है। और अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिनों से वडोदरा में बारिश नहीं हुई है, लेकिन बारिश जब हुई तो उसने किस तरह से तबाही मचाई, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। पिछले 2 दिन से बारिश ना होने का फलसफा यह है कि जो तमाम शहरी इलाके हैं वहां तो पानी उतरने लगा, लेकिन जो स्लम बस्तियां हैं वहां के हालात अभी कैसे हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी घर जो है वो बिल्कुल छतों तक डूबे हुए हैं। आप देखें कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह रहने के मजबूर हैं। तो आप देखें कि ये विश्वामित्र के किनारे बसा स्लम एरिया इस वक्त कैसे तबाही की मार झेल रहा है। सबसे राहत की बात यह है कि यहाँ बारिश ना होने के चलते जो शहर का हिस्सा है वहां से पानी उतरने लगा, लेकिन अभी जहां से पानी नहीं उतरा है वहां समस्या कैसी बरकरार है, तस्वीर आपके सामने। जामरावल जो जिले का एक गांव है, अगर उसकी परिस्थिति समझनी हो कि आखिरकार क्या है, आप ये तस्वीर देखिए। गांव के अंदर से जहां लोगों के घर मौजूद है, लोग रह रहे हैं, कुछ ने दुकान खोली हुई है, कुछ घर के बाहर मौजूद है, लेकिन आप देखिए कि नदी बह रही हो, समंदर बह रहा हो, उस तरीके की तस्वीर इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? नीलेश परमार। नीलेश भाई, कितने घंटे ये पूरी परिस्थिति ऐसे ही है? 60 घंटे हो गए। 60 घंटे से पानी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ। हमारे यहाँ ऊपर वर्तु बे डैम है। हाँ। और एक सोठी डैम है और एक साइड सानी डैम है। तीनों डैमों का पानी एक साथ इकट्ठा रावल भर जाता है। हाँ। और ये तो इतनी दिक्कत आई कि इसकी कोई बात ही नहीं करो। 3 बार हो गया इस बार? बहुत हो गया। मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखा इतना बाढ़ आया। बाढ़ तो कई बार आते हैं, लेकिन इतना बाढ़ आया और वो भी 60 घंटे से एक ही रफ्तार से पानी आ रहा है। अब बहुत लोगों को खाने पीने की दिक्कत आ रही है, दूध सब कुछ नहीं मिल रहा है। और जो भी बीमार होगा वो भी क्या करेगा? रावल से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल है लेकिन रावल के सामने बस स्टैंड एरिया में है, वहीं पर भी नहीं पहुंच सकते कोई आदमी। अब हम पहुंच चुके हैं द्वारका जिले के जामरावल गांव में। यहाँ पर अगर आपको स्थिति दिखाऊं तो गांव का जो एंट्रेंस है, अगर आप उस एंट्रेंस पर ही देखें तो पूरी तरह ये गांव जो है नदी में तब्दील हो चुका है। हर तरफ से सिर्फ पानी बह रहा है। ऐसे में आप देखिए यहाँ पर भारतीय सेना की टीम भी जो है लोगों की मदद में है। हालांकि लोग अपनी जान को खतरे में डालते हुए फिर भी बाइक वगैरह लेकर निकलते हैं। अब देखिए लोगों के आने जाने के लिए, आवागमन के लिए यहाँ पर रस्सी भारतीय सेना की तरफ से बांधी गई है रस्से को, क्योंकि इस तरफ अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए पानी फोर्स देखिए कितना तेज है। यहाँ से जो पानी का फोर्स जो है वो यू आ रहा है पूरी तरह, जिसके चलते यहाँ पर अगर कोई दुर्घटना ना घटे, इसलिए भारतीय सेना की टीम यहाँ पर पूरी तरह तैनात है। आप देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर तैनात है, नाव भी भारतीय सेना लेकर यहाँ पर पहुंची है और एक रस्सा यहाँ पर पूरी तरह बांधा गया है ताकि इसकी मदद से लोग अगर कुछ जरूरी काम से आना जाना अवर जवर करना हो तो वो कर पाए। ये जामरावल गांव है कल्याणपुर तालुका का और यहाँ पर बीते 2 बार जब बाढ़ आई सौराष्ट्र में इसी सीजन में, तब यहाँ पर कोई नहीं पहुंच पाया था, लेकिन इस वक्त हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तीसरी बार जब पूरा गुजरात इस बाढ़ की चपेट में है, तब द्वारका जिले के कल्याणपुर तहसील के जामरावल गांव में हम इस वक्त पहुंचे और ये तस्वीर आपको मैं दिखाऊं तो आप देखिए श्री हाथी गोकुलदास लीलाधर सैनिक स्कूल और हाई स्कूल है ये, और ये स्कूल पूरी तरह से नदी या समंदर या दरिया बन चुकी है, क्योंकि आप देखिए गेट बिल्कुल
नहीं दिख रहा है, गेट या स्कूल की बाउंड्री वॉल आप देखिए ना, न के बराबर बाउंड्री वॉल जो है आपको स्कूल की नजर आ रही होगी। तो स्कूल के अंदर क्या हालात होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे बच्चों के या फिर जो भी कुछ होगा, वो तो सब कुछ मान लीजिए कि बाढ़ में बह गया। यानी कि बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं इस बाढ़ की चपेट में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और पानी का फ्लो अगर आप देखेंगे तो कितना तेज है। इस पेड़ के पास अगर मैं पेड़ के पास की अगर तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि पानी का प्रवाह जो है किस तरीके से समंदर लहरों की तरह या फिर एक नदी जब उफान पे होती है तो कैसे बहती है, उस तरह से ये गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में जो है पूरी तरह आया हुआ है। बांका जिले के कल्याणपुर तालुका के जामरावल गांव में इस वक्त हम मौजूद है और आप देख सकते हैं कि पानी कितना भरा हुआ है। हालांकि जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर पानी का प्रवाह नहीं है, लेकिन इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जामरावल आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन है, बगल में हाई स्कूल है, सब कुछ पूरी तरह से डूबा हुआ है। उस सामने की तरफ आप देखेंगे तो घर जो भी कुछ है वो कहीं ना कहीं 5 से 6 फुट पानी में डूबा हुआ है। जितना आगे मैं जाऊंगा उतना पानी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस तरफ पानी का प्रवाह देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि कोई नदी बह रही हो या फिर समंदर जो है वो एक गांव में से बहना शुरू कर दिया हो। उस तरीके की तस्वीरें इस वक्त द्वारका जिले के जामरावल गांव में बनती नजर आ रही है कि बारिश अब रुक चुकी है। रेड अलर्ट आज भी है, ऑरेंज अलर्ट कल भी है, लेकिन अब बारिश पूरी तरह रुकने के बाद भी अगर स्थिति को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे के पूरे गांव में से एक नदी या समंदर या सैलाब बहता नजर आ रहा है। पूरा का पूरा गांव जो है इस वक्त वो नदी बन चुका है। In fact, the situation in the state is getting dire by the day. The state has been grappling with severe rainfall the past few days, leading to a significant crisis across the state. The IMD has now issued an orange alert for the Saurashtra and Kutch regions, including the cities of Dwarka, Jamnagar and Morbi. The alert indicates the possibility of heavy to very heavy rainfall. Other parts of Saurashtra are under a yellow alert. In fact, you're looking at the visuals on your screens right now. Also take a look at these ground reports filed by my colleague Hite. मॉनसून से मची तबाही की गुजरात से तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वडोदरा उन जिलों में से है, उन शहरों में से है जहां पर सबसे ज्यादा इसकी मार पड़ी है, यानी कि मॉनसून की मार पड़ी है। और अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिनों से वडोदरा में बारिश नहीं हुई है, लेकिन बारिश जब हुई तो उसने किस तरह से तबाही मचाई मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। पिछले 2 दिन से बारिश ना होने का फलसफा यह है कि जो तमाम शहरी इलाके हैं वहां तो पानी उतरने लगा, लेकिन जो स्लम बस्तियां हैं वहां के हालात अभी कैसे हैं ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी घर जो है वो बिल्कुल छतों तक डूबे हुए हैं। आप देखें कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह रहने के मजबूर हैं। तो आप देखें कि ये विश्वामित्र के किनारे बसा स्लम एरिया इस वक्त कैसे तबाही की मार झेल रहा है। सबसे राहत की बात यह है कि यहाँ बारिश ना होने के चलते जो शहर का हिस्सा है वहां से पानी उतरने लगा, लेकिन अभी जहां से पानी नहीं उतरा है वहां समस्या कैसी बरकरार है, ये तस्वीर आपके सामने है।